नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 20 मार्च 2025, जैसा कि हमारा कुंडली अध्ययन पर विचार विमर्श चल रहा है और हमने साथ ही साथ 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर होने जा रहा है उसके परिवर्तन के बारे में भी जाना और हमने आपको बताया कि ये परिवर्तन बुद्धि स्तर पर विशेष रूप से हो रहा है, क्योंकि बुद्धि के कारक ग्रह हैं और वे अपनी इस समय नीच राशि में हैं, अस्त भी हैं, वक्री भी हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती तो वह कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता है, अपने कार्य को सही रूप नहीं दे पाता है, अपने तर्क वितर्क को, अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाता है या किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता है। तब व्यक्ति अपनी समस्याओं का मुकाबला अपने पराक्रम से करता है और पराक्रम मंगल के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होने से होती है। और मंगल इस समय स्वयं बुध की मिथुन राशि में है, इसलिए मंगल भी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करने में असक्षम है और आने वाले समय में वे नीच के ओर होने जा रहे हैं, कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से मंगल भी अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास हमारी परेशानियों से निकलने का तीसरा तरीका जो है वह है ज्ञान, धर्म, संस्कार, गुरु, पिता। तो गुरु जो हैं इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह हैं और गुरु की राशि में ये 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। गुरु स्वयं वृष राशि में हैं, जिन पर शनि की तीसरी दृष्टि है, अर्थात शनि गुरु के गुरुत्व को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें अपनी योग्यता अनुसार कार्य करने के लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि गुरु की दूसरी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर है, अर्थात गुरु की दोनों राशियां और गुरु पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। तो हमारे पास बुद्धि का अभाव होगा, ऊर्जा का अभाव होगा, ज्ञान, धर्म, संस्कार, गुरु इच्छा का अभाव होगा। तो फिर हमारे पास परेशानी से निकलने का क्या रास्ता बचता है? यदि ये सब चीज़ें जब हमारी व्यर्थ हो जाती है तो ज्ञान के बाद हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे ऑथोरिटी रखने वाले व्यक्ति, अधिकारी लोग या फिर हमारे जो भी कार्यस्थल पर हो, घर में हो, समाज में हो, जिनके संरक्षण में हम रहते हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, उनकी बात करें तो वह सूर्य से जाने जाते हैं, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड में राजा है ग्रहों के और सूर्य ग्रहण है 29 तारीख को। इस प्रकार से सूर्य भी अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें संरक्षक द्वारा संरक्षण भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर हम किस तरफ जाएं कि हमें सुरक्षा प्राप्त हो, सही दिशा, सही ज्ञान प्राप्त हो सके। जब कोई सहारा नहीं बचता
तो फिर व्यक्ति हमेशा अपने सामने वाले पर आश्रित हो जाता है। जो भी उसके सामने घटना घटने वाली है, जो भी उसके साथ घटना घटने वाली है, उसको वह हमेशा दूसरे पर आश्रित होने के लिए प्रयत्न करता है कि कोई तो हो जो मुझे इस समस्या से निकाल सके। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया था कि शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो 30 मार्च 2025 को अपनी उच्च राशि में है, वक्री भी है अर्थात मजबूत हैं, और गुरु भी उनकी राशि में है। इस प्रकार से शुक्र जो कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और सातवें घर के ग्रह होते हैं, और दूसरा घर हमारे कुटुंब का होता है, संग्रहण का होता है, और सातवां घर हमारे लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का होता है। इस प्रकार से हमारा कुटुंब, हमारा संगठन, हमारा समूह, हमारा जीवन साथी, जिस पर हम आश्रित हो सकते हैं, एकमात्र वही ग्रह है। और शुक्र जैसा कि आप सभी जानते हैं शिव के भक्त हैं, और शिव से प्राप्त उन्हें वरदान प्राप्त हैं, संजीवनी प्राप्त है, तीनों लोकों में भ्रमण करने की क्षमता प्राप्त है। और ये संजीवनी जो है कोई मृत व्यक्ति को जिंदा करने वाली चीज़ नहीं है। वर्तमान समय में जब आप समस्याओं से घिरे हुए हों और कोई आपके कंधे पर हाथ रख कर के आपको ये सांत्वना दे दे कि घबराए मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो ये उस हारे हुए व्यक्ति के लिए संजीवनी समान ही है। क्योंकि जो हारा हुआ व्यक्ति था, जो ये मान बैठा था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वह मृत समान था, और उसे जब नई ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह संजीवनी का काम करती है, और वह पुनः प्रयत्न करता है। और कहते हैं बार बार प्रयत्न करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र इस प्रकार से आप लोगों को उत्तेजना, प्रोत्साहन और पुनः करने की क्षमता प्रदान करेंगे। तो ये शुक्र आपके जीवन में किस रूप में हो सकते हैं? आपके परिवार के रूप में, आपके पार्टनर के रूप में, आपके प्रेम और प्यार के रूप में। जैसा कि शुक्र शिव भक्त है, और शिव के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है। जैसे हम कहते हैं कि ये जीवन भ्रम है, धोखा है, किंतु मृत्यु निश्चित है, वह अपने समय पर आती है, अपने स्थान पर आती है, अपनी परिस्थितियों अनुरूप आती है। अर्थात जो सत्य है वही शिव है, क्योंकि शिव को महाकाल कहा गया है और शनि काल हैं, और काल हम मृत्यु से जोड़कर देखते हैं। इस प्रकार से सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है, क्योंकि जो मृत्यु है वही सुंदर है, वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। अन्यथा ये जीवन एक बंधन है, माया है, भ्रम है, धोखा है।
इसके अलावा अब ग्रह बचते हैं हमारे पास शनि, राहु और केतु। तो शनि जैसा कि कर्म दाता है, कर्म फलदाता है, न्यायाधीश हैं, पीड़ा है, दुख है, एकांत है, वृद्ध है, अपंग है, अंधेरा है, बर्फ है, शीतल है, ऐसी स्थिति में शनि जो स्वयं मीन राशि में है और मीन राशि जल की है और मीन राशि का प्रतीक चिन्ह एक अनंत सागर में दो मछलियां हैं जो अपोजिट साइड में भ्रमण कर रही हैं, अर्थात एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है। और 12वां भाव व्यय को दिखाता है, मीन राशि व्यय को दिखाती है, मुक्ति को दिखाती है। तो हम निम्न गति से अधोगति की ओर जब जाते हैं तो वह मीन राशि दिखाती है। तो शनि यही कहने वाले हैं कि निम्न गति से हमें अधोगति की ओर जाना है, डेडिकेशन की तरफ जाना है, एकांत में जाना है, अकेलापन अर्थात स्वयं को महसूस करना है, स्वयं की क्षमताओं को जानना है, स्वयं के कर्म को जानना है, स्वयं की बुद्धि को जानना है, स्वयं के ज्ञान को जानना है। क्योंकि अकेलापन अर्थात आप स्वयं क्या हैं, आपने अपने जीवन में क्या किया है, आपका जो कर्म है उसका फल आप ही को प्राप्त होगा, किसी और को नहीं। शनि इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। और राहु जो कि स्वयं शनि के साथ है और राहु शनिवत कहे गए हैं। राहु वायु तत्व के माने जाते हैं, कम्युनिकेशन, स्पेस, टेक्नोलॉजी, भविष्य के ग्रह है। केतु हमारे पूर्व जन्म को दिखाते हैं और राहु हमारे भविष्य को दिखाते हैं। और राहु को शनिवत क्षमताएं प्राप्त है, अर्थात जो वायु तत्व के ग्रह हैं, जो स्पेस के ग्रह हैं, वे जल में हैं, अनंत सागर में हैं और वे वहाँ से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जाने वाले हैं, अर्थात पूर्ण रूप से शनि के साथ हैं। ऐसी स्थिति में राहु शनिवत कार्य करेंगे। अब बचते हैं केतु, और केतु के लिए हमने आपको बताया वह कन्या राशि में है, जो बुध की राशि में है। बुध ग्रह का जो प्रभाव है वह हमने आपको बताया। और ब्रह्मांड में इन 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। हमने आपको ये भी बताया कि जब किसी संगठन में सभी लोगों की दृष्टि किसी एक व्यक्ति पर होती है तो वह तभी होती है जब वह व्यक्ति कुछ विशेष बताने जा रहा हो, कुछ विशेष करने जा रहा हो, कुछ ऐसा हो जो बाकी लोगों को मालूम नहीं हो। अर्थात केतु कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो किसी को भी मालूम नहीं है। और केतु अचानक घटने वाली घटनाओं के कारक ग्रह हैं। तो आप देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, और आपका सब कुछ बदल कर रख दिया जाएगा। फिर वह चाहे आपकी सोच हो, विचार हो,
संबंध हो, काम हो, कर्म हो, कार्य क्षेत्र हो, स्थान हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, अब वह कुछ नहीं होगा जो पूर्व में था। वे एक नई दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। अब पूर्व में क्या था और नई दिशा में क्या है जो हमें ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में हम कल पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।